गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। भारत में चाय के दीवानों की तो कोई कमी नहीं है और चाय के साथ सबसे पसंदीदा चीज होती है पापे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पापे आपके पास पहुंचने से पहले बनाए कैसे जाते हैं? लगभग 10-12 घंटे की मेहनत होती है इसके पीछे। यहाँ लगभग 80 किलो पापे तैयार होंगे एक बार में। मैदा को कम से कम 30 मिनट लगते हैं इस मशीन में रेडी होने में। पापे बनाने के लिए मैदा बिल्कुल तैयार है, तो इसमें से थोड़ी थोड़ी करके टेबल पर लेकर जाएंगे। तो अभी ये तिपाई करने का काम यहाँ 1 घंटे तक चलता रहेगा, जिसके बाद इनको फुलाने रख दिया जाएगा 15 मिनट के लिए। सारी ट्रे रेडी हो चुकी है ओवन में जाने के लिए, तो इनको रखा जा रहा है इस ट्रॉली के अंदर, जिसको 20 मिनट ओवन में रखा जाएगा। अब एक एक ट्रे में से इनको निकालकर कटर मशीन में डाला जा रहा है, जिसमें से ये नीचे निकल जाते हैं एकदम परफेक्ट कट होने के बाद। आप इनका कलर चेक करो, दिखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, एकदम गोल्डन और फ्रेशली बेक्ड। और हमेशा रहेंगे, क्योंकि अक्सर जो होता है ना, हमें वीडियो के अंदर दिख रहा है कि एक गरीब मजदूर है जो खाना बना रहा है और वो काफ़ी अनहाइजीनिक तरीके से बना रहा है, तो हम उसको रोस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर एक बात बताओ, जिस बंदे के अंदर जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, 4वीं पास 5वीं पास, जो बिल्कुल स्कूल की दहलीज पर जिसने कदम तक नहीं रखा, उसे क्या पता अच्छा खाना कैसे बनता है, ख़राब खाना कैसे बनता है? ये मुझे समझ भी नहीं आता। भाई गलती तो उस सुपरवाइज़र की है ना फैक्ट्री में। जब आप फैक्ट्री में जाते हैं एज अ मज़दूर काम करने, तो सुपरवाइज़र होता है और वहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग आपको दी जाती है कि भाई देखो ये काम आपको ऐसे करना है। अब जाहिर सी बात है, ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं और जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है फिर आपको रखा जाता है। पहले काम सीखोगे तभी तो काम करोगे, तो हर कॉरपोरेट में होता है। अब उसको ऐसे ही काम करने के लिए सिखाया गया, तो उस बेचारा वो मज़दूर क्या करे यहीं पे ही, और हम लोग उसे गाली दे रहे हैं कि देखो कितने गंदे तरीके से बनाते हैं। यार गलती उस वो ब्रांड के फैक्ट्री ओनर की है या उस ब्रांड की है। तुम्हारा जो ब्रांड है वो इतना पॉपुलर है कि हर चाय नुक्कड़ पे, जैसे केक बन रहा है, इसमें केक बन रहा है या बिस्किट बन रहे हैं, तो बिस्किट की कंपनी करोड़ों की होगी। बिस्किट तो हर गली मोहल्ले में चाय वाले के पास मिल जाता है, केक भी मिल जाता है। तो इतनी करोड़ों की कंपनी है, फिर भी मज़दूरों को अच्छी हाइजीनिक ट्रेनिंग नहीं दी जा रही और ना ऐसा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जो हाइजीनिक हो। मतलब कंज्यूमर जाए माँ चुदाने, कंज्यूमर मर भी जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एजुकेशन का तो पूरा पॉइंट ही यही होता है ना कि भोसड़ी के हम तेरे को सोचना सिखाएंगे। तुम्हें क्या लगता है फैक्ट्री में जो मजदूर होते हैं सारे IITian या IIM ड्रॉप आउट होते हैं? सारे IITian होते हैं वहाँ पे, उनको एजुकेशन मिली ही नहीं है भाई। सोचने हम सोच सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई लिखाई करी है, वी आर एजुकेटेड पीपल। वो लोग नहीं हैं, वो स्कूल की दहलीज पर भी नहीं कदम रखा, 4वीं 5वीं तक पढ़े होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। एजुकेशन के नाम पे उनको बस ये आता है कि अपना नाम, अपना सिग्नेचर उनको करना आता है कि हम अपना नाम लिखना जानते हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं। उल्टे सीधे कॉन्ट्रैक्ट बनाना, उनकी सेफ्टी की चिंता ना करना, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट का प्रोविज़न ना करना, कल को किसी की आँख वाँख फूट गई तो ढंग का इंश्योरेंस तक नहीं होता है इन लोगों का। तो गलती सिर्फ उस इंसान की है ना कि करोड़ों की आपकी फैक्ट्री है, आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिससे कंज्यूमर भी मर रहा है और आप फैक्ट्री के जितने वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे, ना ढंग के इक्विपमेंट्स दे रहे हो, आउटडेटेड सारे दे रहे हो। तो भाई गलती फैक्ट्री ओनर की है ना, गलती मैनेजमेंट की है। उसमें मजदूर बेचारा क्या करे, उसको तो ये, उसको सिखाया ही ऐसे गया है काम करने के लिए कि देख ये बैटर है केक का, इसको ट्रे में डालना है तो तू हाथ से डाल दे। उसको यही आता है तरीका। वो अपने घर में भी अगर केक बनाएगा तो हाथ से ही डालेगा, उसको आता ही नहीं है ये सब। और फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा काम करना होता है, बहुत ज़्यादा काम करना होता है। अगर आप घर में भी अगर केक बनाते हैं तो आप अपना, आपको अच्छे से पता है कि चम्मच से डालना है। ये बात तो एकदम घटिया है कि क्या किसी मजदूर को पता ही नहीं चम्मच से केक का बैटर जो है ट्रे पे चम्मच से डालना होता है? हाँ उसे पता है, हो भी सकता है उसे पता हो ये बात, लेकिन वही है ना कि आपको 100 केक बनाने हैं। आप घर में एक केक बनाओगे बच्चे के बर्थडे के लिए, हाँ, और वैसे भी गाँव खेड़े में कोई बर्थडे मनाता भी नहीं है, ये तुम्हारे शहरों के ही चोचले होते हैं। इतनी रीलें इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ, लोग कहते हैं कि अर्थ ने एक रिवॉल्व कर दी, रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया सन के अराउंड और ह्यूमंस कुत्ते की तरह नाचने लग गए। मतलब बर्थडे लोगों को इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती और लोग ज़्यादातर बर्थडे आज की डेट में मनाना भी पसंद नहीं करते। गांव खेड़े में तो याद भी नहीं होता किसी को हमारा बर्थडे है भी या नहीं। तो एक तरीके से अगर तुम उन फैक्ट्री ओनर्स को गालियाँ दे रहे हो ना कि तुम कितने गंदे तरीके से, अनहाइजीनिक तरीके से केक बना रहे हो, तो केक होता क्या उनको यही नहीं पता, केक बनता कैसे उनको यही नहीं पता, वो ढंग से केक कैसे बनाएंगे? जो बंदा कभी, उनको इस बेसिक नॉलेज भी नहीं दी कुकिंग की ना बेकिंग की, उनके पास घंटा नॉलेज नहीं है। लेकिन जब सेम हरकत अमेरिका के किसी फैक्ट्री में होगी तो आप 24 घंटा कुत्ते की तरह बस ये देखते रहेंगे, अरे वाह भाई देख रहे हैं, प्रिसीजन देखो, देख रहे हो,
सुशीला तुम देख रही हो, ये अमेरिका की फैक्ट्री है, सारा काम रोबोट करता है, सारा काम एआई करता है। बस वर्कर को जा करके स्टॉक्स होते हैं और वो एकदम लाइनअप करने पड़ते हैं, वो क्रेट जैसी मशीन के ऊपर खाली लिड डालनी पड़ती है, सारा काम मशीन करती है। व्हाट अ प्रोडक्ट, व्हाट अ फिनिशिंग यार, कमाल है यार। अच्छा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? अरे कुछ नहीं यार, वो कोका कोला बना रहे हैं, और कोका कोला जैसे बड़ी अच्छी है सेहत के लिए, है ना। कोका कोला चीनी है, पानी और बहुत सारी चीनी। तुम कुत्ते की तरफ से पीते रहते हो, ब्रांडिंग है ब्रांडिंग है, भैया प्यास लग गई, कोक देना, एक कोक देना, तब कोई दिक्कत नहीं होती। एफिशिएंसी का इस्तेमाल करके वो मार ही रहा है किसी को। अरे देख रहे हो सर, कितना बड़ा रेफ्रिजरेशन यूनिट है, क्या ज़बरदस्त तरीके से लाइनअप हो रखा है। किस चीज़ के लिए? अरे ये स्लॉटर हाउस है, या गाय भैंस बकरियां कटती हैं यहाँ पे। कितना एफिशिएंसी देखिए सर, मज़ा आ गया। जान है वो किसी की, उल्लू के पट्टे, जान है वो किसी की, तब तुम लोगों का मुंह नहीं खुलता। ये तो सेम मेंटालिटी है कि भाई कोई फरारी में घूम रहा है तो उसकी तारीफ कर रहे हो, और कोई ऑल्टो में आ रहा है तो उसे गालियां दे रहे हो। वो बिस्किट वो केक बना रहे हैं, चल ठीक है गंदा बना रहे, कम से कम पेट तो भर रहा है किसी का उससे। अमेरिका में जो उल्टी सीधी फैक्ट्रियाँ हैं, जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं, बड़ा चलता है ना हाउ इट्स मेड, अमेरिकन फैक्ट्रीज के वीडियो आ जाते हैं, तो तुमको तब तो कुछ नहीं कहते तुम, तब तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। केक का मतलब ही नहीं पता उस मजदूर को, केक बनाएगा कैसे ये तो बता। पता ही नहीं उसे, केक वर्ड की स्पेलिंग नहीं पता उसे, ये नहीं पता केक होता क्या है, क्या चीज़ होती है ये, उसे नहीं पता। बर्थडे है हमारा, क्या करे यार, वो सामने मंदिर है वहाँ जाके मत्था टेका और प्रसाद खा लो, बस यही होता है। गांव में कहाँ किसी को इतने हाइजीन की इतनी पड़ी होती है। भैंसों के साथ तुम तालाब में साले नहाते हो, तुम भैंसों के साथ तालाब में नहाते हो, तुम्हें क्या लगता है वर्कर जितने भी हैं साउथ बॉम्बे में रहने वाले हैं, लूफा पे मल के वेल का साबुन मल के शावर जेल लेंगे? बट अरे वो नॉर्मल काम काजी आदमी भैंसों के साथ तबेले में नहाते हैं, नहरों में नहाने वाले लोग हैं, और बहुत ही गरीब फैमिली से लोग आते हैं, इनको नहीं इतनी सेंस है यार। गलती उस फैक्ट्री ओनर की है जो अपने मजदूरों का नहीं, अपने ग्राहकों का भी परवाह नहीं करता। ये सारे केक खा करके अगर किसी की जान चली गई, किसी को बीमारी होगी क्योंकि यह केक गंदी तरीके से बन रहा है, यू कैन सी, किसी के साथ कुछ ऊंच नीच होगी, किसने केक खा लिया उसके साथ कुछ हो गया उसे, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? मशीनरी सिर्फ उतनी बेसिक प्रोवाइड करी गई है जिसमें जितनी जल्दी हो सके काम हो जाए। मशीनरी उतनी प्रोवाइड नहीं की गई कि काम हो और अच्छी क्वालिटी का हो। घटिया रिजेक्टेड माल सर, मतलब जैसे कि फैक्ट्री का रिजेक्टेड माल होता है ना एक्सपोर्ट का, उसको लोग दरी बिछा के बेच रहे होते हैं, बस ये सेम प्रोसेस यहाँ पे है। ये केक वगैरह ज़रूरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटानिया के केक मुझे लगता नहीं है ये मजदूर वगैरह ही सब खाते हैं चाय के ठेलों पे। तो गलती तो भाई उस बंदे की है ना जो ट्रेनिंग इनको सही से नहीं दे रहा, सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहा। अगर आप पाते हैं कि भाई आपके घर में जो दूध है उसके अंदर कोई फॉर्मेलिन करके या कोई उल्टा सीधा केमिकल बहुत ज़्यादा है, तो आपके घर में जो दूध वाला आता है आप उसका गला पकड़ लेते हैं, कंपनी के खिलाफ आप केस करते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट में कंपनी के खिलाफ केस होता है, डिससेटिस्फैक्शन ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट मेंटेनिंग हेल्दी स्टैंडर्ड्स। कंज्यूमर कोर्ट में इसके केस होता है। फैक्ट्री ओनर क्या कर रहा है हमें क्या पता। हाँ कोई हलवाई हो जो बड़ी सी ब्रांच हो जिसकी दुकान हो और वो जानबूझ करके ऐसी चीज़ें कर रहा हो, मक्खियाँ बैठ रही हैं भिनभिना रही हैं, तब कोई कुछ नहीं कहता। अरे वो बिटिया की शादी है ना, ये देखो कितनी अच्छी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं ये लड्डुओं के ऊपर, भैया एक काम करो या ये 200-300 डब्बे में रिश्तेदारों को भिजवाने हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। एटलीस्ट जो मीट कट रहा है इट्स सेफ इन इट्स हाइजीनिक। ओ रियली, ओ रियली इट्स हाइजीनिक, ओ माई गॉड। मुझे नहीं पता था हमारी ज़िंदगी में इतने गवार लोग हैं। जो तू KFC के नाम पे है जो मैक चिकन पेल रहा है ना तू, वो मीट है भी नहीं पहली बात। वो दुनिया भर के कुछ उल्टी सीधे सब्सटेंसेस को, मरे हुए जानवरों के मीट को कई बार प्रोसेस करके दे दिया जाता है। भाई देखो मीट हाई क्वालिटी का होगा लेकिन उसके लिए गाय का जिंदा होना ज़रूरी थोड़ी है। कोई सड़क पे मरी हुई गाय है उसको उठा के लेके चले गए, उसका बीफ बना दिया। अमेरिका में खूब चलता है ये, वहाँ पे थोड़ी गऊ माता ये सब होता है। वो मीट भी नहीं है, वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को और केमिकल्स को मिला करके, कई बार रेस्टोरेंट्स के अंदर ये पाया गया है, किचन नाइटमेयर्स में देख लेना, उसके ऊपर मीट के ऊपर उसको फ्रेश दिखाने के लिए स्प्रे किया हुआ है लाल रंग का, सिरका होता है ना, सिरके वाला प्याज जो होता है वैसा, ताकि मीट वैसा लगे।
लेकिन हम इतने घटिया लोग हैं कि हम जिसको दोष देना उसको नहीं देते, वो मजदूरों को गाली देते हैं। कोई उल्लू का पट्टा होगा, ग्रीन स्क्रीन लगा के रील बना के कहेगा ये केक अगर आपने खा लिया ना, ये केक अगर आपने खा लिया ना। कोई नहीं खाता केक, ये केक कोई नहीं खाता। ये केक कहाँ मिलता है पता है? ये केक टपरी वाले के वहाँ मिलता है, दुकान में। लोग चाय बिस्किट लेते हैं, सुट्टा पीते हैं। ज़्यादा 90% लोग सुट्टा पीते हैं, चाय पीते हैं। चाय वाले की दुकान पे केक मिलता है। तुम ब्रिटानिया वाले हो, तुम पफसन केक्स वाले हो, तुम अच्छे खासे बड़े बड़े केक खाते हो। तुम साले खाते भी नहीं केक। ये ऐसा केक घर में लेके जाओगे, मम्मी जूते मारेगी, कौन सा सड़ा हुआ ब्रांड है बेटा? मैं दिलाती है ब्रिटानिया का केक है, ये लो खाओ। तुमने ये केक खाया कब है? ये तो भाई सीधी बात है, ये केक अगर इस केक की टारगेट ऑडियंस ही अगर टारगेट ऑडियंस ही इसे खाते कौन है? तुम्हें सच में लगता है धीरू भाई अंबानी पार्ले जी खाता होगा, या अंबानी पार्ले जी खाता होगा? वो किस लिए है? ये जो केक है ये वो गरीब लोग खाते हैं जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। चाय वाले के पास कुछ तो सामान होना चाहिए ना बेचने के लिए। और अगर ये फैक्ट्री बंद होगी, ये मजदूर सारे बेरोजगार हो जाएंगे। इनको काम कौन देगा? वैसी जाहिलों की तरह बच्चे पैदा कर रहे हैं इसको देश में। सबसे बड़ा रूल हर एक इंडियन का यही है, कुत्ते की तरह बच्चे पैदा करो, और फिर अगर कुछ उल्टा सीधा हो तो बस कमेंट सेक्शन में मोदी को गाली दे दो। और फिर अगर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे तू मोदी विरोधी है, बोलना है बोल ले, मेरे को लंड फर्क नहीं पड़ता। कोई आ जाएगा चूतिया रील बनाते हुए, यू नो दिस टाइप ऑफ फूड इज मोस्ट अनहाइजीनिक फॉर योर हेल्थ। हु द फक इज ईटिंग दिस? हु द फक इज ईटिंग दिस? कौन खा रहा है? किसकी माँ उसे बोलती है बेटा चाय की टपरी पे जाकर के माँ थप्पड़ मारेगी तो क्या कर रहा है, ढंग की जगह खा गया? कौन खा रहा है यहाँ पे? तुम्हारी स्कूल की कैंटीन में जो खाना मिलता है बहुत अच्छा है, हाई क्वालिटी है। मेस का खाना बहुत अच्छा होता है। तुम्हारे जो हॉस्टल के मेस का खाना होता है बहुत अच्छा होता है। अच्छा कहीं नहीं होता। जो खाना मासेस में प्रोड्यूस हो रहा है वो अच्छा कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि लोगों के लिए बन रहा है ना। जो मेस की थाली होती है वो पानी से धो देते हैं। अब किसी ने थूका है उसमें, किसी ने चिड़िया ने हक दिया, पानी से धो के तुमको दे दिया, चिड़िया है करके चली गई अपना। ऐसा नहीं होता है। जो तुम मेस में खाना खा रहे हो तो हर जगह का खाना गंदा होता है। बस एक बात है कि कहीं दिख जाता है खाना बनते हुए। तुम्हें तो KFC का मीट चबाने की आदत है, एकदम प्रोसेस्ड, एकदम सीजन्ड, तो तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता ना। इस तरीके के केक को मत खाइए, कोई नहीं खाता। सब ब्रिटानिया का केक चबा रहे होते हैं, सब ओरियो पेल रहे होते हैं। कोई पार्ले जी नहीं खाता। खाते हैं मगर मतलब ऐसा नहीं खाते, प्रीमियम वर्जन नहीं खाते पार्ले जी वाला, बेसिक खाते हैं। कोई नहीं खाता है सब। ये केक वो बेचारे गरीब लोग खाते हैं गांव खेड़े में, या वो लोग खाते हैं जिनकी इनकम लेवल कम होती है, जो सुट्टे वाले के पास चले जाते हैं, काम करे केक दे दे एक पीस, बस वही खाते हैं ये लोग। और मेरे को लगता नहीं है कि 9 से 5 की नौकरी में जब आपके ऑफिस में कैंटीन है, आपके कॉलेज में कैंटीन है, और 2-2 कैंटीन होते हैं कई बार कॉलेज में, जब कैंपस एक साथ अगर एक कॉलेज शेयर करे तो फिर इन टपरी पे जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। वो तो चाय पीने के लिए चले जाते हैं लोग, एक बार चाय पी ली, सुट्टा पी लिया, मैगी खा ली, लोग बस इसीलिए जाते हैं। These type of snacks are not even popular in the masses। बहुत सारे लोग कहेंगे हैं भाई वो पार्ले जी और ओरियो का कंपैरिजन है। आप तो ये स्नैक्स कभी खाओगे भी नहीं, आपके घर में भी ये दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये मॉल में या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में अवेलेबल ही नहीं होते। ये अवेलेबल ही नहीं होते, ये बस लोकल है, लोकल ब्रांड है। एडिडास की जगह एबीबास लिखा हुआ है, वो डी का बी। रिबूक कौन सा ब्रांड है? रिबॉक होता है ना, रिबूक वो गाँव की, वो ऐसी लोकल ब्रांड है। आप वो खा भी नहीं रहे। आपको उस ब्रांड से कोई लेना देना होगा तो आप कमेंट करेंगे ना। आपको तो पता भी नहीं इस केक का स्वाद क्या है। मैं तो लिटरली चाय वाले पे केक, यही ब्रांड का केक खा के मेरे को लगा ये अलग से स्वाद लग रहा है, कुछ है। ये मिलते हैं प्लास्टिक के कंटेनर्स में। किराने की जो दुकान होती है ना उसके बाहर ये रखे होते हैं प्लास्टिक के कंटेनर में। इनका कोई ढंग से पैकेजिंग भी नहीं होती। इनको तो देख के पता चल जाता है खाना नहीं चाहिए। ये केक अगर आप खाओगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। हाँ बेटा, सरकारी स्कूल में अगर तू पढ़ रहा है और तेरा बाप मजदूर है तो यही खाना पड़ेगा। क्या करें, आपके डिपार्टमेंटल स्टोर में जितना जो सामान मिलता है उतना तो उससे 10 गुना ज़्यादा, तो जिसपे 10 गुना ज़्यादा टैक्स लगता है, उतना तो उस मजदूर की दिहाड़ी नहीं है। आपके तो डिपार्टमेंटल स्टोर में मजदूर अगर गरीब आदमी घुस जाए, पैसे देखोगे ये व्हाट आर दिस चीप पीपल डूइंग ओवर हियर। वो क्या खाए? बहुत भूख लगी है, जहर भी खाएंगे। वो जहर भी खाएंगे, टट्टी भी खाएंगे, गोबर भी खाएंगे, क्योंकि उनको तुम्हारे महंगे रेस्टोरेंट और फाइन डाइनिंग वाला चुतियापा उनको समझ नहीं आएगा।
उनकी मजबूरी है ढाबे पे खाना खाना, जहाँ मक्खियाँ भिन आ रही हैं, जहाँ मुंह पे ऐसी पानी अबू करके थूक रहा है कोई, तुम खाना खा रहे हो पीछे कोई कुल्ला करके थूक रहा है सड़क पे, उनकी मजबूरी है। हाइजीन की माँ की चूत। बेटा जब भूख लगती है ना और ढंग पे भरपेट खाना नहीं मिलता, आदमी कचरे के डब्बे से उठा के भी खा लेता है। मैंने लोगों को कचरे के डब्बे से उठा के खाते हुए देखा है, और ये होता है। ये जो केक है ना, ये केक और पार्ले जी, बहुत सारे लोग जीते हैं इन चीज़ों पे, इसीलिए ब्रांड कभी बंद नहीं होता। तू तो बैठा ओरियो शेक या मैकफ्लैरी ओरियो खा रहा है मैकडोनल्ड्स की, हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे डिपार्टमेंटल स्टोर ना कभी अपनी प्राइस इतना कम करेंगे कि गरीब मजदूर वहाँ जाके खा सके, ना तुम इनके साथ कभी पढ़ोगे, ना तुम इनको अपने आप से एसोसिएट करना चाहोगे। तो इवेंचुअली नुकसान तो उसी का ही है ना। चीज़ गंदी है, हाँ बिल्कुल है, गंदी है बिल्कुल है। हेल्थ ख़राब होगी बिल्कुल होगी, किसने मना किया, होगी ख़राब। क्योंकि जब आपके दिमाग में केक आता है ना, तो ब्रिटानिया का केक आता है, अगर आपको अच्छे से याद हो वही आता है, या पिल्सबेरी का केक आपके दिमाग में आता है। क्योंकि ब्रांड वैल्यू की भी तो होती है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ चाय तो आप कहेंगे टाटा टी, तो वैसे ही होता है केक का भी। तुमको इतनी दिक्कत है, तुम लंगर सेवा खोल लो अपने घर में, गुरुद्वारे में जाके लंगर दो, वो तो तुमसे होता नहीं। हमें दिख रहा है कि 4-5 मजदूर बना रहे हैं, उनको दिन का क्या 100 रुपये भी ढंग से मिलता नहीं होगा, तो हम उन पे चढ़ गए रहे चूतिया भोसड़ी वाले साले कुत्ते, हिंदुस्तानी खाना टट्टी। कोई गोरा इन गंदी रीलों को देखेगा, वो कहेगा इंडियन फूड इज ट्रैश। इंडियन फूड इज ट्रैश और द पर्सन हु इज मेकिंग ट्रैश फूड फॉर हिज प्रॉफिट इज ट्रैश? बी स्पेसिफिक। केक की स्पेलिंग उसे नहीं आती, उसे पता नहीं केक होता क्या है, उस पर चढ़े जा रहे हो। कंपनी के खिलाफ केस नहीं करना और इंस्टाग्राम पे आके रील और बना रहे हो कि इस केक को मत खाना। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, और अपने आप को इन्फ्लुएंसर एज अ प्रमोट कर रहे हो। देखिए यू नो आई एम जस्ट या फूड फार्मर करके आता है ना एक, वैसी ज़बरदस्ती हाइप कि हम ब्रांड्स के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। फूड फार्मर करके एक बंदा है, इसने बॉर्नविटा पे जेन्युइनली केस कर दिया कि तुम्हारे बॉर्नविटा में शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। उसको हक बनता है क्रिटिसाइज करने का। तुम्हारा क्या है बे, तुम तो इन्फ्लुएंसर बन के अपनी फॉलोइंग बढ़ा रहे हो। तुमने क्या किया उन गरीब मजदूरों के लिए? कुछ नहीं, बस आ गए मुंह उठा के हम इंसाफ के देवता हैं। तू इंसाफ का देवता नहीं है, तू माँ का लोड़ा है, चुप कर। वो ब्रांड 2-4 ही हैं लोकल जिन पे गरीब लोग जीते हैं। वो ढाबे होना, ये गंदे उल्टे सीधे ढाबों का होना, गरीब लोग इन पे जीते हैं। तुम्हारे अमीर के चौधे रेस्टोरेंट में इनको घुसने भी ना दे, इनके कपड़ों पे दरबान थप्पड़ में मारेगा, भुसड़ी बाहर निकल, चल लंगर खा लियो। मजबूरी है इनकी ये सड़े हुए ब्रांड के लो क्वालिटी चीज़ें कंज्यूम करना। आखिरी बार 5 स्टार होटल में किसी मजदूर को कब देखा था तुमने? कब KFC मैकडोनल्ड्स में तुमने किसी गरीब मजदूर को देखा था? नहीं देखा था ना। तो उनके लिए यही है, अब ये अच्छा है बुरा है वो तुम जानो, तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हारे पास तर्क वितर्क करने की, क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करने की सेंस है, उसके पास नहीं है। उस पर मत चढ़ो, उसकी बेइज्जती मत करो। तो इतने सारे मजदूर उल्टा सीधा केक बना रहे हैं, किसी को तो सेंस नहीं होगी ना। हाँ बेटा अच्छा एक बात बता, अपने बॉस को कभी एक बात बोल के देखिए तूने कि जो तूने मुझे काम दिया वो 1 नंबर का चूतिया है? इतनी हिम्मत है तेरे अंदर कि तू अपने बॉस को या मैनेजर को बोल दे ये काम जो तुमने असाइन करा 1 नंबर का चूतिया है, तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत गंदा है। ये दुनिया ना अपने फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आ जा। तुझे पता है कितनी पावर होती है एक फैक्ट्री ओनर के हाथ में? गुंडे भेज के पिटवा के नौकरी से निकलवा के पैसे कटा देगा बात बात पे। उसका लॉस ऑफ पेमेंट तू देगा? बोल तो मैं भी दूं बीइंग अ फैक्ट्री वर्कर। देखिए ये हाइजीन स्टैंडर्ड्स आर नॉट अप टू द मार्क, इट्स वेरी बैड, वेरी बोरिंग, द बैक्टीरिया ड्रिप ऑल ओवर द हैंड्स। ये गंदा नहीं है, अच्छे तरीके से नहीं बना सकते। बोल के दिखाना एक बार अपने बॉस के सामने, तेरी गांड लाल कर देगा मार मार के। तेरे पैसे भी कट होंगे, तेरे को निकाल भी देंगे, तेरी छुट्टियां भी काट लेंगे, तेरे से ओवर टाइम काम भी करवाएंगे। ये उसूल है दुनिया का। सच बोलने के लिए सिर्फ पिछवाड़े पे लात और गांड पे चप्पल पड़ती है, याद रख ले। मेरे चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हैं? कम क्यों हैं? इसीलिए हैं। तो दूसरों को नीचा दिखाने से पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो। दुनिया भर के केस हो गए मैगी पे, दुनिया भर का केमिकल उसके अंदर है, जाहिलों की तरह पका पका के रात के 1:30 बजे खा रहे हो, तब तो नहीं कह रहे मैगी गंदी चीज़ें मत खाओ। नेस्ले के ऊपर कितने केस है, तब तो नहीं कुछ कहते। क्योंकि अगर पैकेजिंग अच्छी है
और प्रोडक्ट दिखने में अच्छा हो। तू अगर लिटरली लोगों को जहर भी परोस देगा ना, जहर होगा लिटरली, लोग कुत्ते की तरह खरीदेंगे क्योंकि टेस्ट है उसमें, लोग चूतियाँ हैं, और ये बात सच है। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, अब ज़्यादा कुछ है नहीं मटेरियल मेरे पास, अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना, एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।